और खबर है राजगढ़ से। राजगढ़ में मोदी के परिवार पर दिग्विजय सिंह का निशाना है। संघ परिवार और मोदी परिवार पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, बोले हैं ऐसा कि अब संघ परिवार नहीं, मोदी का परिवार है। संघ परिवार में ईमानदारी है तो मोदी के परिवार में भ्रष्टाचार है। संघ परिवार को मोदी परिवार के बढ़ते प्रभाव से चिंता है। आप देखिए किस तरह दिग्विजय सिंह जी ने एक नई लाइन खड़ी कर दी, यानी संघ परिवार वर्सेस मोदी परिवार, दोनों को साक्षी आप देखिए कि खड़ा कर दिया उन्होंने। और ये एक तरह से कहा जाए तो दोनों के बीच में, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फैक्शन, लेकिन उनके विचार में जो उनको दिखा होगा वो उन्होंने कहा। पर क्या कहा जरा सुन लेते हैं, फिर सुनील जी से इस पर भी बात करें। संघ परिवार और मोदी परिवार में एक बहुत बड़ा अंतर है। संघ परिवार में फिर भी एक सामाजिक नहीं, वो एक नैतिक रूप से वो ईमानदार है और भ्रष्टाचार के से उतने ज्यादा वो पहचान नहीं है उनकी। जबकि मोदी परिवार तो एक ऐसा समूह बन गया है कि भ्रष्टाचार करो, ईडी आईटी सीबीआई के बचने के लिए भाजपा में चले जाओ, वही मोदी परिवार बन जाता है। तो आज संघ परिवार के लोगों को मोदी परिवार की बढ़ते प्रभाव से चिंता है। चलिए, मोदी परिवार को चिंता है संघ परिवार से, या संघ परिवार को चिंता है मोदी परिवार से, लेकिन जैसे ये बयान आया है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? पंकज चतुर्वेदी क्या कहे, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ये और सुन लीजिए, फिर सुनील जी से इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार के राजनीतिक रंग बदलते हैं वो सबने देखे हैं, और संघ को, नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम दिग्विजय सिंह जी के किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति जो घोर सनातन विरोधी हो, जो हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का ध्वजवाहक हो, जो राम नाम का, राम काज का विरोध करता हो, उनकी किसी बात का क्या विश्वास? तो दिग्विजय सिंह यदि संघ की प्रशंसा करते हैं, मोदी जी की आलोचना करते हैं, कहीं मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, संघ की आलोचना करते हैं, तो ये उनकी राजनीतिक कलाबाजियां हैं। राजगढ़ की जनता जनार्दन समझती है, दिग्विजय सिंह भी समझते हैं कि अब चुनाव हारने की बेला है, राजनीतिक चला चली की बेला है, तो ऐसे में संघ की प्रशंसा करें, कुछ सहानुभूति अर्जित की जाए, इतनी सी बात। सुनील जी, कलाबाजी कह दिया साक्षी उन्होंने। आप देखिए कि कलाबाजी है, दिग्विजय सिंह की कलाबाजी है, और ये बात सच है कि कलाबाजी तो बीजेपी की भाषा में कहा जा सकता है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं जी? मैं जो समझ पा रहा हूं कि दरअसल ये दिग्विजय सिंह की राजनीतिक चातुर्यता है कि उन्होंने इन दिनों संघ में जो चल रहा है उस चीज को लेकर के संघ और भाजपा में जो चल रहा है, जो दो धड़े बनने की बात सामने आ रही है, उस दुखती रस पर हाथ रखा है। और वो स्पष्ट तौर पर दोनों को, संघ को और भाजपा में किस तरह से विरोधाभास वाला एक गुट जो पैदा हो गया है, उसको उन्होंने, उस तार को छेड़ा है। इसका कितना राजनीतिक फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये अपनी जगह पे है जी, लेकिन एक बड़ी छोटी सी एक घटना है कि संघ का इस बार शताब्दी समारोह होना था 25 में, तो जो जानते हैं कि वो निरस्त कर दिया गया है, उस पर तो दिग्विजय सिंह कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर खाने में जब आप संघियों को टटोलेंगे, संघ वालों को टटोलेंगे, तो ये बहुत आश्चर्यजनक घटना के रूप में देखा जा रहा है। चलिए सुनील भाई, मेरे पास वक्त कम है चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन दोनों मुद्दों पर आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और आप जहां खड़े हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उसके भी अपने मायने हैं, तो वो भी खोज लीजिएगा जिस मंदिर में आप खड़े हैं, क्योंकि मैं वहां पहुंचा हूं, तो जितनी तस्वीरें देखकर, पर आप कुछ नया लेकर जरूर आइएगा। बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। साक्षी, अगली खबर आपके पास क्या है, जरा बताइएगा। बिल्कुल, अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, बीजेपी का दिग्विजय सिंह पर पलटवार सामने आया है, तो जिस तरह से ये मुद्दा गरमाया हुआ है, उस मुद्दे पर अभी बात चर्चा भी की है। बिल्कुल, तो पंकज चतुर्वेदी को आपने सुना जिस तरह से उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। अब बात उठेगी तो जवाब तो फिर आएंगे ही।